हुजूर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अगर हम जिक्र जमील करें तो ये हमारी और आपकी खुशबख्ती फिरोज बख्ती सआदतमंदी होगी कि हम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र पाक से अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों सवार रहे हैं। इसलिए कि मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक अब्दुल कादिर ना चाहे तब तक कोई अब्दुल कादिर का जिक्र अपनी जबान से अदा नहीं कर सकता। आप, हम और आप यहाँ जो जमा है तो दफ्तर गौसे आजम में हमारा और आपका नाम दर्ज हो चुका है। जिक्र करने वालों में और जिक्र सुनने वालों में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में रखे तो हम सबों को लिवाए कादरियत तले रखे, मोहब्बत कादरी में रखे, और जब इस दुनिया से जाएं हश्र के मैदान में जमा हो तो लिवाए कादरियत के तले जमा हो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हजरत सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान और जिस आयत करीमा को मैंने बनाया है अपना उन्वान, रब तबारक व तआला का फरमान है। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। रब फरमाता है मेरे बंदो, जब तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, जब तुमसे कोई खता लर्गिश सरजद हो जाए तो तुम मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, मेरी बारगाह में रुजू करो, मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर निहायती मेहरबान है, निहायती मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा करम फरमाने वाला है वो रब्बे कदीर। अगर समंदर के झाग की बराबर भी हमारे आपके गुनाह हो और हम उस रब की बारगाह में सिद्क दिल से अगर तौबा का एक कतरा आंसू अपनी आंखों में ले आए और उसके महबूब और उसके महबूब के महबूबों के वसीले से उसकी बारगाह में अगर हाजिर होकर अपनी खताओं लर्गिशों का एतराफ करें और माफी चाहे तो वो परवरदिगार इतना करीम है, इतना रहीम है कि वो हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि वो अपने करम के सदक़े में हमारे और आपके गुनाहों को माफ कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जरा कुरान पाक की उस आयत करीमा को अपने जहन के हाशिए पर रखिए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को नहीं बनाया है, आदमी को नहीं बनाया है, इंसान को वजूद नहीं दिया है, फरिश्ते बनाए जा चुके हैं, इंसान के अलावा 18,000 मखलूक़ात आलम में वजूद पा चुकी हैं। रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। ऐ फरिश्तों, मैं जमीन पर आदम को बनाना चाहता हूं, मैं जमीन पर इंसान आदमियत को बसाना चाहता हूं। आप जरा मुझे बताइए कुरान पाक की इस आयत करीमा का चाहे जिस जबान में, चाहे जिस मकतबे फिक्र के आलिम का तर्जमा उठाकर, मुफक्किर का तर्जमा उठाकर, तफसीर उठाकर पढ़ लीजिए, उन तमाम ने लिखा है जो इस आयत करीमा का तर्जमा बयान किया है कि रब ने फरमाया मैं जमीन पर आदम को, मैं जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अभी आदम पैदा नहीं हुए हैं, आदम का वजूद बख्शा जाएगा जन्नत में, आदम की तख्लीक होगी जन्नत में। रब फरमाता है कि मैं जमीन पर तख्लीक करेगा आसमानों पे, तख्लीक होगी आसमानों में, तख्लीक होगी जन्नत में। रब फरमाता है मैं जमीन पर आदम को अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं।
अभी आदम नहीं बने हैं, अभी औलादे आदम का वजूद नहीं है, अभी औलादे आदम का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी औलादे आदम का तसव्वुर नहीं है, अभी औलादे आदम का जिक्र नहीं है। मगर फरिश्तों ने कहा, ऐ मौला तू उनको बनाएगा जो जमीन पर फितना करेंगे, ऐ मौला तू जमीन पर उनको बनाएगा जो खूंरेजी करेंगे, ऐ मौला तू जमीन पर उनको बनाएगा जो जमीन पर गुनाह करेंगे, कत्लो गारत गरी करेंगे, अमानतों में खयानत करेंगे, गुनाहों में जिंदगी मुलव्विस करेंगे। अभी आदम का वजूद नहीं बना है। कारी साहब क़िबला हाफिज जी, आदम पैदा नहीं हुए हैं, नस्ले आदम का वजूद नहीं है। रब ने हजरत आदम के बारे में फरिश्तों से कहा, फरिश्तों ने जवाब दिया कि मौला जमीन पर उनको पैदा करेगा जो खूंरेजी करेंगे, नाफरमानी करेंगे। आप जमीन पर क्या करने वाले हैं? आप जमीन पर क्या करने वाले हैं? हम जमीन पर क्या करने वाले हैं? ये फरिश्ते आसमानों पर बता रहे हैं। मगर खुदा की कसम, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, आपके उस वकील पर दुनिया में आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर कर दे, 10, 20, 50 हजार का एक वकील जो आपको जानता नहीं, जो आपके कबीले को जानता नहीं, जो आपकी आदत और अखलाक को जानता नहीं, जो आपके खानदान को जानता नहीं, जिसने आपके सुबह शाम को देखा नहीं, जिसने आपके रहन सहन से परवाह नहीं, जानता नहीं, वो वकील आपकी तरफ से खड़ा हो जाता है जज के सामने। जी 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 जी, वो वकील जज के सामने खड़ा हो जाता है, मद्दे मुकाबिल वकीलों के दलीलों का रद्द करने के लिए खड़ा हो जाता है कि जज साहब, मेरा मुल्जिम जो है, मेरा मुवक्किल जो है, वो तो इतना अच्छा आदमी है, वो तो इतना बेहतर आदमी है, वो तो बड़ा प्यारा आदमी है, वो तो खता कर ही नहीं सकता, वो तो जुर्म कर ही नहीं सकता, बड़ा शरीफ तबीयत का आदमी है। वो आदमी आपकी गवाही देता है जो वकील की हैसियत से आपका पैसा लेता है, आप जिसको मुआवजा देते हैं, आप जिस पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, जो आपको जानता भी नहीं, जो आपको पहचानता भी नहीं, मगर हजारों साल पहले आदम को बनाने से पहले ये रब तबारक व तआला का एक सिफती नाम अल वकील है, जिसने हमारे सिर्फ हमारे नहीं बल्कि अव्वल से हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान, जितनी भी मखलूक पैदा होगी, वो क्या करेगी जिसके इल्म में है, जो सबका खालिक है, जो सबका मालिक है, जिसने सबको पैदा किया, वो सबके बारे में जान रहा है। फरिश्ते दलील दे रहे हैं, मौला तू उनको पैदा करेगा जो जमीन पर फितना बर्पा करेंगे, जमीन पे खूंरेजी करेंगे, जमीन पर कत्लो गारत गरी करेंगे। उस रब ने फरमाया, इन्नी आलमु मा तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अरे तुम इनको गलत, तुम इनको गुनाहों में मुलव्विस इनकी जिंदगी देख रहे हो, तुम गुनाहों में इनकी मुलव्विस जिंदगी को देख रहे हो, तुम इनको कत्लो गारत गरी करते हुए देख रहे हो, तुम इनको बुराइयां करते हुए देख रहे हो, अरे तुम इनको भटकते राह से भटकते हुए देख रहे हो, तुम इनको माबूदाने बातिल के आगे अपनी पेशानी को झुकाते हुए देख रहे हो। ऐ फरिश्तों याद रखना, सुन लो, इन्नी आलमु मा ला तालमून, के बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। अरे तुम इनको गुनाहों में मुलव्विस देख रहे हो, मैं इनको अपनी खशियत में रोते हुए भी देख रहा हूं। ऐ फरिश्तों, तुम इनको गुनाहों में भटके हुए देख रहे हो, मैं इनको राहे रास्त पर भी देख रहा हूँ। ऐ फरिश्तों, इनको तुम कत्लो गारत गरी करते हुए देख रहे हो।
अगर तुम इनमें दौलत के नशे में चूर फिरौन को देख रहे हो तो ए लोग, ए फरिश्तों सुनो, मैं इन्हीं के दरमियान सारी दौलत को मेरी रजा की खातिर लुटाने वाले मेरे हबीब के दामाद उस्मान ज़ुन्नुरैन को भी देख रहा हूँ। फरिश्तों, अगर तुम ताकत के नशे में चूर 22,000 यजीदियों को देख रहे हो तो मेरी हक़ानियत का अलम बुलंद करने वाले अपने हबीब के नवासे मैं हुसैन को भी देख रहा हूं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी घराना, फैजाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। ऐ मुसलमानों, इस आयत करीमा के इस लफ्ज़ पर इन्नी आलमु मा ला तालमून, कभी फुर्सत मिले रात की तन्हाई में जब अकेले लेटे हो जरा गौर करना, जरा फिक्र करना, तुम्हारी वकालत कौन कर रहा था? तुम्हारे खिलाफ जब फरिश्ते आए तो तुम्हारी वकालत कौन कर रहा था? आज हम गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम नाफरमानियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज ही मैं एक पढ़ रहा था, एक वाकया पढ़ रहा था, अगर आप इजाजत दे तो सुना दूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वक्त जलसे का खत्म हो चुका है। वक्त के बादशाह को एक रात ख्वाब आता है। वो ख्वाब में देखता है कि एक सफेद नूरानी लिबास में ज़ेबतन एक बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरी सल्तनत के फला इलाके के कब्रिस्तान के अंदर देख, जा और देख, एक शख्स एक मुर्दा खातून के साथ बदफेली कर रहा है। उसकी आंख खुलती है, फौरन अपने सिपाहियों को दौड़ाया कि फला जगह तेज रफ्तार सवारी पे सवार होकर जाओ, उस इलाके के कब्रिस्तान में इस हिस्से में जाकर देखना, कोई नौजवान मिलेगा कि नहीं, मिलता है तो उसको मेरे पास लेके आना। उसके कासिद तेज रफ्तार सवारी पर दौड़कर जा रहे हैं। जो ही कब्रिस्तान के उस हिस्से पर पहुंचे तो अभी वो बदफेली से फारिग हुआ था। जो ही उसने अपने सामने सिपाहियों को देखा, फौरन हक्का बक्का परेशान हो गया। वो समझ गया कि आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं, अब तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी, मुझे मौत की सजा सुना दी जाएगी, मुझे हथकड़ियों में बांध कर घसीट कर पूरे शहर में घुमाया जाएगा, मेरे मुंह पे स्याही मली जाएगी। वो ना मारे डर और खौफ के सिपाहियों के सामने हाफता कांपता खड़ा हो गया। सिपाहियों ने कहा कि चल फौरन, बादशाह वक्त ने तुझे तलब किया है। जब बादशाह का नाम सुना तो समझ गया कि यकीनन अब तो मौत बिल्कुल यकीनी है। रात का एक हिस्सा गुजर चुका था, दिन की सफेदी अभी तारी नहीं हुई है, दिन की सफेदी अभी नमूदार नहीं हुई है। सिपाहियों ने ले जाकर उसको काल कोठरी में डाल दिया। सोचा कि जब बादशाह फजर के बाद बेदार होगा, वक्त का बादशाह बेदार होगा, दरबार में इसको पेश किया जाएगा, बादशाह तलब करेगा तो इसको लेकर जाएंगे। सुबह हुई, पूरा दिन गुजर गया, बादशाह ने कोई जिक्र नहीं किया, बादशाह ने इस नौजवान के बारे में कोई सवाल नहीं किया। जब दिन गुजरा, फिर अगली रात आई, फिर वो बादशाह कहता है मैं रात को अपने नर्म नाजुक बिस्तर पर सोया हुआ था, मैं ख्वाब में फिर उसी बुजुर्ग को देखता हूँ। मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। कहा हजरत आपने मुझे जिस नौजवान को गिरफ्तार करने का लाने का हुक्म दिया था मैंने उसको गिरफ्तार करवा लिया है, मगर आपने उसके आगे क्या करना है नहीं बताया था। वो मेरी जेल के अंदर, मेरे मुल्क की जेल के अंदर बंद है, उसके साथ क्या करना है। वो जो सफेद लिबास में नूरानी शक्ल के बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा उसको जेल में नहीं डालना है, बल्कि तुम अपने
दरबार के मुशीराने खास के अंदर उसको शामिल कर लो, अपने खास मुशीरों में उसको शामिल कर लो। इतना कहना था कि वो बुजुर्ग आंखों से ओझल हो गए। हड़बड़ा कर इस बादशाह की आंख खुलती है। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी किया। हुक्म जारी करने के बाद उसको अपने खास मुशीरों की फेहरिस्त में रख लिया। दिन भर अपनी बराबर में जगह देता, नशिस्त में बराबर में बिठाता। वो जो नौजवान था जिसने बदफेली करी थी, वो ये सोच रहा था कि बादशाह मेरी गर्दन मार देगा, बादशाह मुझे सजाए मौत देगा, बादशाह मुझे घोड़ों से बंधवा कर सड़क के ऊपर पथरीली जमीन के ऊपर दौड़ा दिया जाऊंगा, मैं शायद मेरे साथ बड़ा बुरा अंजाम होगा। मगर जो ही बादशाह का ये फरमान जारी होता है, उसने सुकून की सांस ली। वो बड़ा मुतमईन हो गया, बड़े इत्मीनान से दिन गुजारने लगा। कई दिन गुजर गए। जब कई दिन गुजरने के बाद बादशाह बड़ी फिक्र में रहता था, इतना बड़ा इसने जुर्म किया है, इतना बड़ा इसने गुनाह किया है, और इसको मेरे मुशीरे खास में जगह दिलवाई गई है। आखिर क्या बात है, आखिर क्या मामला है? खुट्टैडी के गयूर मुसलमानों, खुट्टैडी के जिंदा मुसलमान, जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी बात गौर से सुनना। मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ कोई तुम्हें हंसी मजाक वाली बात नहीं सुना रहा हूँ। अब जो इस वाक़े का जो हिस्सा आ रहा है, इसको गौर से सुनना। अब वो बादशाह वक्त बड़ी फिक्र में रहने लगा। आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है, आखिर बात क्या है जिसकी वजाहत भी नहीं हो रही है। वो अपनी बराबर में बिठा रहा है, मगर अपने दिल ही दिल में उसको बुरा भी जान रहा है, और ये सोच रहा है कि मौला तेरी कौन सी हिकमत है, ऐ परवरदिगार तेरी कौन सी हिकमत पोशीदा है, जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, गुनाह अजीम किया, उसको मेरे मुशीरे खास में, और वो भी बहुत बड़ी तनख्वाह और वजीफे अदा करने के साथ बड़े आला मर्तबे, बड़े आला मनसब के ऊपर फाइज करने का हुक्म दिया गया है। आखिरकार कई दिन की जुस्तजू में, कई दिन की कशमकश में, जब उसकी रातें और दिन गुजर गए, फिर एक रात जब वो अपने महल में सोता है, रात को ख्वाब में फिर वही नूरानी शक्ल के बुजुर्ग आते हैं। इन्होंने फिर सलाम किया बादशाह ने, अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब ये अर्ज करता है, हुजूर मामला समझ में नहीं आया, उसने गुनाह किया था, आपने बिशारत दी, मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया। अगली बार आपने फिर मुझे बिशारत दी कि इसको अपने मुशीराने खास में जगह दे दो, आला मनसब पे फाइज कर दो। मैंने उसको बड़ी बड़ी रकम अदा करने के बाद बड़े ऊंचे मनसब पे फाइज कर दिया, मगर हुजूर इसने जितना बड़ा गुनाह किया है, इसको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। आपने तो इसको ऐश की जिंदगी दे दी, आपने तो इसको आराम की जिंदगी दे दी। वो बुजुर्ग कहते हैं ख्वाब में, बादशाह वक्त से कहते हैं, अरे बादशाह अब कान खोल कर सुन ले, है बादशाह जरा गौर से मेरी बात को सुन ले। ये रब की हिकमतों का तकाजा है, ये रब की हिकमतों का तकाजा है कि जब इंसान से कोई बहुत बड़ा गुनाह अजीम का इर्तिकाब हो जाता है, वो बड़ा शर्मिंदा होता है, बड़ा पशीमान होता है। अगर परवरदिगार उसको तौबा की तौफीक दे दे, वो तौबा कर लेता है, और परवरदिगार अगर उसके मुकद्दर से तौबा की तौफीक को छीन ले, उसके जहन के ऊपर पर्दे डाल देता, उस गुनाह को वो भूल जाता है, आम तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है। वो बुजुर्ग ख्वाब में फरमाते हैं, इस नौजवान ने जो गुनाह अजीम किया है, परवरदिगार आलम का हुक्म ये है, इसे ऐसी ऐशो इशरत की जिंदगी दे दी जाए, इसे ऐसे ऐशो इशरत की जिंदगी दे दी जाए कि ये तौबा भूल जाए, ये तौबा ना कर सके, और पूरी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारने के बाद जब इसको तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी, इसी गुनाह में सरजद करने होने के बाद, इसी गुनाह अजीम में मुलव्विस होने के बाद, बगैर तौबा के जब ये इंतकाल करेगा, जब ये इस दुनिया से जाएगा, तो
रब तबारक व तआला निहायत ही गजबनाक अंदाज में इससे मिलेगा। इसको कब्र का भी अजाब मिलेगा, इसको हमेशा हमेशा जहन्नम में रखेगा। कटखुट्टाडी के गयूर मुसलमानों, हमसे जो गलती हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि हमने जो गुनाह किए हैं, हमारे गुनाह का किसी को पता नहीं चला, हमारे गुनाह का हमारे गुनाहों का किसी को पता नहीं चला। तो याद रखना, ये रब ने आपसे और हमसे तौबा की तौफीक छीन ली है। रब की मशीयत का तकाजा ये है, रब की मशीयत का तकाजा ये है कि इस बंदे से जिसने गुनाह अजीम किया है, इससे तौबा की तौफीक छीन ली जाए और इसी गुनाह में मुलव्विस इसकी जिंदगी गुजर जाए। बल्कि आगे को ये सोचे कि जब मैंने इतना बड़ा गुनाह अजीम किया था, जहां मुझे सजा मिलनी चाहिए थी वहां मुझे सजा नहीं मिली, बल्कि मुझे मनसब अता कर दिया गया। ऐशो इशरत की जिंदगी मिल गई। ऐशो इशरत में पढ़ने के बाद वो नए नए मौके तलाश करता है, नए नए बहाने तलाश करता है, नए नए ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने के तरीके तलाश करता है। हत्ता के वो अपनी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी को गुनाहों में मुलव्विस होकर गुजारता है और उसी गुनाह की हालत में, उन्हीं गुनाहों की आलम में उसकी मौत हो जाती है और उसे तौबा की तौफीक नहीं होती है। ऐ मुसलमानों, अगर कोई गलती हो गई है, अगर कोई खता हो गई है, रब फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो रब की रहमतों से ना उम्मीद ना होना, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई खता सरजद हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, कोई गुनाह अजीम हो जाए, फौरन अपने रब की बारगाह में हाजिर होना, अपने रब के हुजूर गुनाहों की माफी तलब करना। ऐ मौला हम सियाहकार हैं, ऐ मौला हम पापी हैं, ऐ मौला हम गुनहगार हैं, ऐ मौला हमने ये गुनाह कर लिया है, ऐ मौला तू रहीम है, ऐ मौला तू बड़ा करीम है, ऐ परवरदिगार तू खालिक अजीम है। ऐ मौला अगर तू माफ नहीं करेगा हम किसकी चौखट पे जाएंगे? मौला हमारा तेरे सिवा कोई दूसरा रब भी नहीं है। परवरदिगार हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ कर दे और हमारी तौबा को कबूल कर ले और हमें तौबा पे इस्तिकामत अता फरमा। इसलिए आज हुजूर गौसे आजम की महफिल में आए हो, आज हुजूर सरकारे गौसे पाक के इस नाम से मंसूब जलसे में आए हो। हजरत इमाम सादी, हजरत सादी फरमाते हैं, मैं तवाफे काबा कर रहा था, तवाफे काबा करते करते मेरी नजर जाती है खाने काबा का, मैं तवाफ कर रहा था, पथरीली जमीन है, संगरेजों से भरी जमीन है, पत्थरों की जमीन है, उसके ऊपर देख रहा हूँ दोपहर का आलम है, चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मियों का जमाना है। एक इंसान अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर, सामने काबा है, बराबर में मकाम इब्राहिम है, हतीम के दरमियान, हतीम के अंदर मौजूद है और रो रो कर गिरियावाजारी कर रहा है। ऐ मौला मुझसे अगर खता हो गई, ऐ मौला मैंने बड़ा गुनाह किया, ऐ मौला अगर तू मेरी खताओं को माफ नहीं करेगा, ऐ मौला अगर तू मेरी कोताहियों को माफ नहीं करेगा, ऐ मौला अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो तू मुझे दुनिया आखिरत में अंधा उठाना। ऐ मौला इसलिए कि मैं तेरे बंदों का सामना नहीं कर सकता, ऐ मौला मैं तेरे बंदों से सामना करने की ताब नहीं ला सकता। ये दुआ कर रहा है। हजरत सादी फरमाते हैं जो लोग तवाफ कर रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, इस तरह रो रहा है, ऐसा रोने का सोजो अंदाज है, ऐसा रोने का मिजाज है कि उसकी गिरियावाजारी देख कर मुताफ के दरमियान जितने तवाफ करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो तमाम के तमाम अपने आंसुओं को ना रोक पा रहे, ना रोक पाए, तमाम के तमाम रो रहे हैं और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया है, आखिर इससे कौन से गुनाह सरजद हो गए हैं। हजरत सादी फरमाते हैं जब मैंने उसकी ये कैफियत देखी, वो ज़ारो कतार रो रहा है, पत्थर की जमीन पर पेशानी को रखे हुए है, संगरेजों भरी जमीन पर पेशानी को रखे हुए है और ज़ारो कतार अपने रब के हुजूर रो रो कर दुआ कर रहा है। तो हजरत सादी फरमाते हैं मैं उस रोने वाले
इंसान के करीब पहुंचा, उस शख्स के कंधे के ऊपर हल्के से दस्तक दी, अपने हाथ को रखा कि शायद ये सर उठाएगा, मैं इसको कुछ नसीहत करूंगा। कि इंसान, है नौजवान, है बुजुर्ग, तुम जहां पर मौजूद हो ये हतीम है, जहां तुम मौजूद हो ये सहने काबा है, ये वो जगह है जो रुए जमीन पर सबसे मुकद्दस रब का घर है, ये बैतुल्लाह है। तुम यहाँ रब के हुजूर जो माफी मांग रहे हो, रब बड़ा करीम है, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, रब की रहमतों से नाउम्मीद ना होना, रब की रहमतों से नाउम्मीद ना होना। हजरत सादी फरमाते हैं, मैंने जाकर कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर जो ही मैंने हाथ रखा, वो हिचकियों से रोने वाले, ज़ारो कतार रोने वाले शख्स ने रोते रोते अपनी हिचकियों को रोका है और अपनी पेशानी को सजदे से उठाया है और पेशानी से सजदे से सर उठाकर मेरी तरफ देखा है, मेरी तरफ देखा है। हजरत सादी फरमाते हैं, जब पेशानी से उठाने वाले शख्स ने, उठाने वाले बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा है तो मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। मेरी चीख निकल गई, मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। हजरत सादी फरमाते हैं, जानते हो लोगों वो कौन थे? कोई और नहीं बल्कि वक्त का गौसे आजम है, पीराने पीर, रोशन ज़मीर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो गौसे आजम जिनका कदम वलियों की गर्दन पे जब तक ना पहुंचे रब उनको किसी को विलायत पता नहीं करता है। वो हुजूर गौसे आजम के सारा जहां करता है, काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे करे वाला तेरा। वो गौसे पाक के कस्में दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो गौसे आजम जो शिकमे मादर से कुरान पाक के हाफिज पैदा हुए, वो हुजूर गौसे आजम जो शिकमे मादर से मादर जात वली पैदा हुए, वो गौसे आजम जिन्हें चोर के ऊपर एक निगाह डाल दी उसको अब्ताल बना दिया। वो गौसे आजम जो चोरों के रहजनों के नरगे में आने के बाद अपनी वालदा से किए हुए वादे का बयान करते हैं, सिर्फ वादे का इकरार करते हैं, तो तमाम के तमाम चोरों ने रब के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर ली। वो गौसे आजम जो फरमाते हैं कि मेरे मदरसे के सामने से अगर कोई गुजर जाए रब तबारक व तआला उसका खात्मा ईमान पर करता है। वो हुजूर गौसे आजम जो फरमाते हैं अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी अब्दुल कादिर की मोहब्बत है, अब्दुल कादिर का रब से वादा हो गया है, परवरदिगार आलम उसकी मगफिरत फरमा देगा, उसको बख्श देगा। वो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, वो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं अगर मेरे मुरीद का सतर मशरिक में खुल जाए और अब्दुल कादिर मगरिब में हो तो अपने मुरीद की सतर पोशी करता है। वो सरकारे गौसे आजम जिनके मुरीद की तकदीर में 70 मरतबा ज़िना लिखा हुआ था, मेरे गौसे पाक की एक निगाहे करामत से उनके वो 70 ज़िना 70 रातों के इहतिलाम की शक्ल में निकल गए। रब तबारक व तआला ने जिस गौस को ये मर्तबा अता किया हो, जिस गौस को ये शान अता की हो, वो गौसे पाक अल्लाह नारे तकबीर, गौसे पाक अपने रब के हुजूर हतीमे काबा में अपनी पेशानी को रख कर ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। वो गौसे पाक जो फरमाते हैं 40 साल ईशा के वजू से फजर की मैंने नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि 22 साल दरख्तों के पत्ते और सूखी रोटी के टुकड़े खाकर अब्दुल कादिर ने इल्मे दीन हासिल किया है। क्या बात है, वाह। वो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर ने इल्मे दीन इतना सीखा, इतना सीखा, इतना सीखा कि रब तबारक व तआला ने मकामे गौसियत कुबरा पे, मकामे गौसियत कुबरा पे अब्दुल कादिर को फाइज कर दिया। वो गौसे पाक जो फरमाते हैं कि मैं इस कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह, सुभान वो हुजूर गौसे पाक ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐ मुसलमानों, ना हमारी नमाजें उनके जैसी, ना हमारे सजदे उनके जैसे, ना हमारा खुशू उनके जैसा, ना हमारा तर्ज जिंदगी उनके जैसा, ना हमारा तर्ज अमल उनके जैसा।
फिर भी हम गुनाह करते हैं और अकड़े हुए हैं। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर बड़ा मेहरबान है, तौबा करने वालों पर बड़ा मेहरबान है। ऐ मुसलमानों, हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमसे जो खताएं हुई हैं, आज उसी गौसे पाक के वसीले से, गौसे पाक के रब की बारगाह में, इस कायनाते आलम के रब की बारगाह में, इस कायनाते आलम के खालिक की बारगाह में सच्चे दिल से हम तौबा करें, सच्चे दिल से हम तौबा करें। हुजूर नासिर मिल्लत की दुआ पर अपनी दुआओं को हम रख दें, उनके दस्ते करम, दस्ते निगाहे रहमत पर अपनी खताओं को रख दें और ये अर्ज करें कि हुजूर मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा जाने वाले, तू जिंदा है, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर नजमुल उलमा।